नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल ही रहा होगा। तो पिछला कुछ दिनों से आप लोग का क्लास भी बंद है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत जल्द सब कुछ स्टार्ट करेंगे। कुछ बहुत सारे कामों में, इधर उधर के कामों में उलझ गए थे हम भी। हमारे पास भी बहुत सारे कामें होती हैं, तो इसमें उलझने के बाद फिलहाल हम आ चुके हैं और बहुत जल्द आप लोग का क्लास भी स्टार्ट होगा। तो फिलहाल आप ही लोग के लिए कुछ मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत जरूरी हम समझे, तो इस वीडियो को बनाए हैं हम। तो फिलहाल तो हम पढ़ाने नहीं आए, लेकिन ये आपके लिए पढ़ने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चला कि हम पढ़ तो रही हैं लेकिन वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तो फिर पढ़ के भी क्या कर लेंगे? पढ़ के क्या करेंगे? तो फिर वही बात है। तो बात यह है कि जो रेलवे का वैकेंसी जो था, जिसके तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं, बच्चों से लगातार कह रहे हैं कि अब वैकेंसी आ जाएगी। पिछला एक साल से चल रहा है कि मई में वैकेंसी आ जाएगी, जून में आ जाएगी, जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, और देखते देखते आपका 2023 समाप्त होने वाला है। तो समाप्त होने वाला, तो ये तो कोई बात हुआ नहीं कि 2018 के बाद 2018, 19, 20, 21, 22, 23 खत्म होने जा रहा है। मतलब 6 साल समाप्त होने जा रहा है। 2018 के फरवरी में जो वैकेंसी आई एएलपी की, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करने आए हैं कि क्या हम लोग को करना चाहिए। डिजिटल प्रोटेस्ट करना चाहिए या हम लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो फिजिकल प्रोटेस्ट भी एक रास्ता है और डिजिटल प्रोटेस्ट भी एक रास्ता है। दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले फिजिकल प्रोटेस्ट का ऑप्शन ना लेकर के अगर हम डिजिटल प्रोटेस्ट का ही ऑप्शन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिजिकल प्रोटेस्ट हमारे लिए आखिरी ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संवैधानिक तरीके से करते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट, तो उसमें सरकार आपको कुछ नहीं करेगी, ना ही आपका कोई नुकसान होगा। लेकिन समस्या यह है कि हमारे यहाँ राजनीतिक है, और पता चला होता क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। जैसे कि प्रोटेस्ट शुरू होता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से शुरू होता है, और कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कि विरोधी दल के होते हैं, और वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, और वो प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट ना छोड़ते हैं और उसको दंगे का रूप दे देते हैं। और दंगे का रूप दे देते हैं, जिसके कारण समस्या ये आती है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे पिछला एनटीपीसी में भी प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट तो हुआ, बहुत बड़ा दंगा भी हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लड़कों का कैरियर चौपट हो गया, बहुत सारे लड़के अरेस्ट हो गए। तो बताइए कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर एक लड़के का भी अगर कैरियर बर्बाद हो जाता है, तो ऐसा प्रोटेस्ट कोई हमारे काम का नहीं है। तो फिलहाल हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट बाद में ऑप्शन लेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। लेकिन अभी उसका ऑप्शन ना लेकर के सभी गुरुजन लोग जो भी हैं, एएलपी के लिए जो भी हैं, पढ़ा रहे हैं या लगे हुए हैं, तो उनके तैयार हो चुके हैं सभी लोग, और आप लोग को भी तैयार होना पड़ेगा, निकल के आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए है। तो आगे आना पड़ेगा, और कोई बड़ा चीज नहीं है। हम बस इतना ही कहेंगे कि अभी फिर से एक बार डिजिटल प्रोटेस्ट का सहारा लिया जाए। पिछला बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ असर पड़ा, अभी कुछ नहीं पड़ा है, तो फिर से एक बार प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है कि अगर कोई चीजें गलत होती है तो हमको बताना है। कोई भी मान लें राजा, कोई राजा है या आपके घर के पिताजी ही है, वैसे ही हर कोई है, तो अगर राजा है या पिताजी है जो भी है, तो अगर कोई मिस्टेक उनसे हो रहा है तो बताना हमारी काम है। कोई चीज हमें चाहिए तो उनसे मांग करना काम है। अब पिताजी से ही आप कोई चीज मांगते हैं, एक बार में नहीं मिलता है, दोबारा मांगते हैं, दोबारा नहीं मिलता है, तीसरा बार मांगते हैं। वैसे ही कहीं का कोई राजा है, एक बार में अगर वो कोई चीज नहीं देता है तो दोबारा उससे मांग किया जाता है। तो वैसे ही हम वैकेंसी की भी मांग करेंगे अपना। तो उसके लिए सभी गुरुजी लोग तैयार हो चुके हैं, और आपको भी आगे आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका काम यही है, आपका काम है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 30 नवंबर को सुबह में 10 बजे आपको तैयार होना है। कब? 30 नवंबर को सुबह में 10 बजे आपको तैयार होना है। और आपका हैशटैग जो रहेगा ट्विटर पे, ट्विटर का नाम अभी फिलहाल एक्स हो चुका है, ठीक है। ट्विटर का नाम जो है मस्क जी ने चेंज कर दिया है, लेकिन ट्विटर ही अभी हम लोग कह रहे हैं। तो ट्विटर पे एक महा कैंपेन करेंगे, जो पिछला कैंपेन से भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। पिछला बार 21 मिलियन हम लोगों ने ट्वीट किया, कुछ तो असर होगा, जरूर होगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांगना हमारा काम है, मांगते रहेंगे, ठीक है। तो ट्विटर का ही महा कैंपेन करना है 30 नवंबर 2023 को सुबह में 10 बजे। हैशटैग जो रहेगा सभी लोग यही हैशटैग करेंगे, अलग अलग हैशटैग मत बनाइएगा, कृपया करके सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अलग अलग हैशटैग मत बनाइएगा। एक हैशटैग बन चुका है, इसी को हैशटैग रहने दीजिएगा। मोदी जी रेलवे वैकेंसी दीजिए, दो, जो भी है। और इसको आप लोग सोशल मीडिया पे जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, सभी जगह पे आप लगाएंगे, ठीक है। और 30 नवंबर को सुबह में 10 बजे
एकदम नहाए धोए छिले हुए अंडे की तरह तैयार रहना है और जम के ट्यूट करना है। इस बार महाकैंपियन सही में दिखाना है कि महाकैंपियन हम लोग के पास कितना है, और दिखाना है कि इसका मांगने वाले इसको कितने हैं। क्योंकि जब किसी चीज को मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना, तो देने वालों को मजबूरन देना पड़ता है। तो इस बार दिखा देना है कि मांगने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द आप लोग का क्लास भी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, दोनों चैनल पे, इजी वे ग्लोबल पे और इजी वे एसआरओ पे, दोनों चैनल पे स्टार्ट करेंगे। इजी वे ग्लोबल पे प्रैक्टिस का सोच रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस किया जाएगा, और इजी वे एसआरओ पे एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।